बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नैनसर्ट समीकरण पर आधारित क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग नैनसर्ट समीकरण का डेरिवेशन पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और उसमें ये दो फार्मूला भी आया था, उसको आप लोग याद भी किए होंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एल एफ एल एन क्यू, और उसी का एक विस्तृत रूप यहाँ पर है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एल लॉग क्यू। ये देखेंगे दो फार्मूला, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, दिया गया है एक सेल के ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं, का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होता है। यानी कि एक अभिक्रिया दिया गया है यहाँ पर, और इसमें क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यू दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा सेल है, सेल में यहाँ पर ये सेल के बीच में ये अभिक्रियाएं यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर सेल के बीच में यहाँ पर ये अभिक्रियाएं जो लिखी गई है, ये अभिक्रियाएं हो रहा है। तो इसमें हमको बताना क्या है, इसमें जो है यहाँ पर विद्युत वाहक बल के बारे में बताना है। यानी कि विद्युत वाहक बल का मतलब ई सेल के बारे में बात करना है। तो ई सेल यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से लगाया जाएगा। यानी कि पहली चीज तो इसमें फार्मूला कौन सा प्रयोग होगा, इसमें फार्मूला हम नोट कर देते हैं। यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि इस फार्मूले से इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या वैल्यू दिया गया है, और उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यानी कि जो जो दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। यानी कि दिया क्या गया है, दिया है ई नॉट सेल की वैल्यू दे दिया गया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 1.05 दिया गया है, तो उसको हम नोट कर लेते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू दे दिया गया है 1.05 वोल्ट, और यहाँ पर ये वैल्यू हमको पता हो गया। और यहाँ पर देखेंगे एन की वैल्यू, इस एन की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है, तो हम पढ़ा इसके पहले यहाँ पर नैनसर्ट समीकरण पढ़ाते समय आपको यहाँ पर हम बताए थे, यहाँ पे एन क्या है, एन देखेंगे यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पर उसको हम चर्चा किए थे। यानी कि यहाँ पे एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। अब उसको हम समझते हैं किस प्रकार से वो स्थानांतरित करता है। हम उसमें पढ़ाते समय आपको बताए थे कि डेनियल सेल, यदि आपको याद आ रहा होगा, तो जब डेनियल सेल हम पढ़ा रहे थे तो डेनियल सेल में हम चर्चा किए थे कुल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर ये होते हैं, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे स्थानांतरण हो रहा था। उसमें उस सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करेंगे इस इक्वेशन को देख करके, यहाँ पर डेनियल सेल नहीं है, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखकर ये बताना है कि इस इक्वेशन में यहाँ पर ये जो सेल है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। उसको हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक निकिल जो है, यहाँ पर ये निकिल से, यहाँ पर देखेंगे निकिल से ये Ni2+ में कन्वर्ट होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे Ni से Ni2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये त्याग रहा है। यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया। और यहाँ पर देखेंगे जो Ag, यहाँ पर Ag
तो Ag प्लस जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर Ag में कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब एक जो एनोड है वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है, और उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए कौन सा है, ये जो यहाँ पर उस विलयन में Ag प्लस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पर 2 Ag की जरूरत होगी। तो यानी कि यहाँ पर 2Ag क्या काम करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके वो क्या बनाएगा, 2Ag बनाएगा। कहने का मतलब ये जो 2Ag है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। तो हम क्या यहाँ पर बताए हैं, n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो यानी कि कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी ये यहाँ पर 2 होगी। यहाँ पर हम आपको शुरुआत में ही बताए थे कि n की वैल्यू डिपेंड क्या करता है, सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग सेल में वो n की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस इक्वेशन को अगर से हम देखेंगे, इक्वेशन में यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कुल 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर n की वैल्यू हमको पता हो गया। और यहाँ पर देखेंगे Q, आपको ये भी हम बताए थे, Q की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे। यहाँ पे Q इक्वल टू, यहाँ पर एक फार्मूला बताए थे, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ C पावर C और यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ D पावर स्मॉल d, ये अपान क्या किए थे, एक्टिव मास ऑफ A पावर A एक्टिव मास ऑफ B, ये पावर क्या हो जाएगा, B। ये फार्मूला हम बताए थे Q की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर। तो यानी कि इस इक्वेशन को देख करके हमको ये बताना है इसमें Q की वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पर हम ये देखेंगे, एक चीज यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि इक्वेशन में जितने भी सॉलिड आते हैं, सॉलिड को हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये न्यूमेरिकल को लगाते समय अगर से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यदि कहीं पे अगर से सॉलिड आया है, सॉलिड को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाए। तो कहने का मतलब अगर से हम Q की वैल्यू को अगर से हम कैलकुलेट करें, तो ये देखेंगे C के जगह पर क्या दिया गया है, इस इक्वेशन को देखिए, C की जगह पर क्या दिया है, Ni2+ दिया गया है। Ni2+ अर्थात यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना दे दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है 0.150, यानी कि ये इसकी वैल्यू दे दिया गया है। और हमें बताया था ये C क्या है, C इसी के Ni के प्लस आगे जो लिखा होता है गुणज होता है, यानी कि इसके कोई आगे संख्या नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये उसका यहाँ पर देखेंगे इसका गुणज कितना है, 1 है, इसलिए इसका पावर क्या करेंगे, 1 अपान लिखेंगे। यहाँ देखेंगे D जो है यहाँ पर हम ये लाइन हमारा क्या है, D है, यानी कि 2Ag D को प्रदर्शित करता है। D हमारा यहाँ पर ये क्या है, ये सॉलिड है, ये D हमारा सॉलिड है। हम आपको बता चुके हैं कि सॉलिड को Q की वैल्यू को कैलकुलेट करते समय सॉलिड को नहीं लिया जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे और देखेंगे ये A का पावर A है, अर्थात इस इक्वेशन में यहाँ पर A हमारा क्या है, ये सॉलिड है, इसलिए इसको भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, A की जगह पर छोड़ देते हैं। फिर B पर आते हैं, B हमारा क्या वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है 0.0002, ये इतना दिया गया है। ये यानी कि इसके आगे जो संख्या लिखा गया है, कितना लिखा गया है, ये 2 लिखा गया है, इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर इसका पावर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये क्या आएगा, इसका पावर 1 है तो उतना ही आएगा, 0.150 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम अगर से खोल के लिखेंगे ये हो जाएगा 0.0000, यहाँ पर हो जाएगा 4।
इस संख्या को यदि हम यहाँ पे ये q की वैल्यू है तो q की वैल्यू को हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। तो q की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, तो q की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसका q की वैल्यू जो आएगा यहाँ पे 0.150 अपान इतने को यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा डिवाइड करने पर 3750, यानी कि q की वैल्यू इतना यहाँ पर आया है। यानी कि हमको ये देखेंगे, इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले में हमको ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ऑलरेडी दिया गया है। और ये देखेंगे n की वैल्यू हमारा पता हो गया 2 है, और यहाँ पर देखेंगे q की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए हैं 3750 है। अब इस फार्मूले पर सभी की वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसी को भी मिटा देते हैं, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ पर एक q की वैल्यू लिखा गया है, तो यानी कि इस फार्मूले पर हम क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई नॉट सेल की जगह पर कितना लिखेंगे 1.05, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.05, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ये 0.0591 अपान क्या यहाँ पर हो जाएगा n की वैल्यू जो कैलकुलेट किया गया वो कितना आया है 2 आया है, इसलिए यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। और यहाँ पर ये हो जाएगा आगे लिखेंगे log, यहाँ पर हो जाएगा log q की वैल्यू यहाँ पर आ गया है 3750, यहाँ पर ये इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो एक तरीका तो ये भी है, आप अगर यहाँ पर log की वैल्यू यदि नहीं आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन यहीं पे आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यदि log की वैल्यू आपको पता रहेगा तो आप इसको पूरा सवाल यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 2 0 जा 1, यानी कि यहाँ पर 2 1 जा 2.1, ये माइनस हो जाएगा 0.0591 अपान हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log 3750, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा। इसको जब 2.10 इंटू 2.10 माइनस 0.0591 को यदि आप सब्ट्रैक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2.0409, यहाँ पर इसको यदि सॉल्व करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर ये इतना आएगा 2.0409 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा log 3750। अब यहाँ पर देखेंगे इसको यहाँ पर इससे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर जो इसका आंसर आएगा, तो यानी कि उसका आंसर आएगा 1.02045, यानी कि यहाँ पर जब इसको यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.02045। ये लॉग यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर लॉग है 3750, ये आपको लॉग की वैल्यू है, ये लॉग की वैल्यू जो होती है आपको टेबल से देखा जाता है। तो टेबल से हम यहाँ पर इसको नोट कर दे रहे हैं 3.574 इंटू 3.574। यहाँ पर ये आपकी वैल्यू जो है ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये लॉग के टेबल से यहाँ पर इसको लिख रहे हैं। यानी कि हम शुरुआत में बताएं कि यदि अगर से लॉग की वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं आ रहा है तो लॉग की टेबल आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो आप इस इक्वेशन को यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ही इसको छोड़ सकते हैं। तो ये यहीं पे छोड़ सकते हैं, तो इसमें आधा नंबर आपका कट सकता है। तो अगर से यहाँ पे लॉग की वैल्यू आपको हो सकता है क्वेश्चन में दे भी सकता है और क्वेश्चन में नहीं भी दे सकता है। तो
यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा 3.6474, ये आपका इतना वोल्ट, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ई सेल की वैल्यू जो आएगी, यानी कि जो पूछा है EM विद्युत वाहक बल, वहाँ पर एक ई सेल की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3.6472, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, 4 लिख देते। तो यानी कि यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और यहाँ पर आप लोग लाग निकालने के लिए आप लोग उसको प्रैक्टिस कर डालिए। तो इसमें मैथ वाले बच्चे इसमें ये लाग को निकालने के लिए वो सब प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसलिए उनको कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर लाग निकालने के लिए। तो लाग निकालने के लिए आपको कोई भी किसी का लाग निकालना हो तो उसके लिए एक टेबल से निकाला जाता है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू, तो इसको यहाँ पर नोट करेंगे। अगर से आपको यहाँ तक नहीं आता है, लाग नहीं निकाल पाते हैं, तो आप यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। जिसमें पूरा लगाएंगे तो जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2.5 नंबर आपको मिल सकता है, आधा नंबर आपका ये कैंसिल हो सकता है। तो इसको आप लोग देखेंगे। तो आगे क्वेश्चन हम और भी क्वेश्चन और आगे बताएंगे, तो ये इसको नोट कर लेंगे।